नाउ हेलो एवरीवन, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ना शुरू करे थे, जिसमें 3 पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था डाइपोल डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन और एक पढ़ा था इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जिसे लंदन फोर्स कहा था। तो आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे लंदन फोर्स के बारे में कि उसका मैग्नीट्यूड की वजह से किन किन प्रॉपर्टीज पे असर पड़ता है, और दो बाकी हमारे जो बची हुई 2 इंटरेक्शन है उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हेडिंग डालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ लंदन फोर्स। तो मैंने लास्ट में बताया था कि जो लंदन फोर्स होता है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ लंदन फोर्स। ठीक है, सबसे पहले चीज पे वो डिपेंड करता है साइज पे और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी या साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, लंदन फोर्स की मैग्नीट्यूड बढ़ता है। बढ़ता क्यों है? क्योंकि जैसे साइज और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी ना, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा। जैसे सपोज अगर कोई एलिमेंट छोटा है तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना सा होगा, और कोई अगर इलेक्ट्रॉन बड़ा है साइज तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, इतना बड़ा। तो क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा था, लंदन फोर्स किस बात पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड की पोलराइजेबिलिटी, मतलब कितनी अच्छी तरीके से वो डिस्टॉर्टेड होगा। तो जितना बड़ा साइज होगा मॉलिक्यूल्स का, उतना ही क्या होगा बेटा, आपका लंदन फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। अब जैसे ये किस प्रॉपर्टी पे, पहले आप डाल दीजिए हेडिंग साइज और कॉम्प्लेक्सिटी। साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो जितना बड़ा मॉलिक्यूल, ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी मॉलिक्यूल के अंदर, तो क्या होगा कि उतना ही लंदन फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इस साइज और उसके बढ़ने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना बड़ा हो जाएगा उतना ही क्या होगा, इजीली पोलराइज हो जाएगा और डिस्टॉर्टेड होगा। ठीक है, अच्छा आपने पढ़ा होगा एज वी मूव डाउन द ग्रुप, अगर हम ग्रुप में डाउन जाए तो साइज बढ़ता है, तो इसका सीधा सीधा असर पड़ता है आपकी उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी पे। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब आपको बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ता है। ठीक है, जैसा आप इनमें पूछा जाए आपसे, ठीक है, अब आपसे पूछा जाए इनमें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो देखिए लंदन फोर्स अगर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अब क्या है लंदन फोर्स, अब हमने पढ़ा डाउन द ग्रुप क्या होता है, मास बढ़ता है। अब मास बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, लंदन फोर्स बढ़ता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। तो एक चीज याद रखिए, साइज और कॉम्प्लेक्सिटी। कहने का मतलब यह है कि अगर लंदन फोर्स का या वैन डर वाल्स फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो उसका क्या बढ़ेगा बेटा, आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। तो आप पहले ये डाल दीजिए, अगर साइज लार्ज होगा, लार्ज और कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आर दी मॉलिक्यूल, लार्ज हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, तो क्या होगा आपका, ग्रेटर इज दी लंदन फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ लंदन फोर्स क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। और क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज बढ़ेगा। ठीक है, ड्यू टू द फैक्ट, आप यहां पे डाल दीजिए, ड्यू टू द फैक्ट दैट लार्ज मॉलिक्यूल हैज, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैज लार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, अब आपको ये मैंने बताया था कि क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इधर से इधर बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा है, बीपी इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि डाउन द ग्रुप मास इंक्रीज करता है, और मास बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे आप डाल लीजिए, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ लंदन फोर्स। और लंदन फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज पे। लंदन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये चीज समझ में आई पहले कि अगर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो वैन डर वाल्स फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता है। अब दूसरा जो फैक्टर होता है बेटा, इसे आप लिख लीजिए, मैं साइड हट जाता हूं। ठीक है, हो गया। चलिए अब दूसरा फैक्टर समझिए, दूसरा होता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल।
दूसरा होता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा इसका सबसे ज्यादा जो आपको असर पता चलेगा वो चलेगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अगर देखिए जैसे सपोज कोई लीनियर है इस तरीके से, ये क्या आपका ब्यूट ए, अब उसके बाद आपसे पूछा जाए इसका, अब सेम मास है दोनों में, समझिएगा इनमें इसमें भी ये क्या है 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब आपसे सेम कार्बन मास सेम है ना, मास सेम, अब इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो यहाँ पे जो ये फैक्टर है ये ऐसा करता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो एक चीज याद रखिए, जब ब्रांचिंग बढ़ती है तो क्या होता है, अगर हम ब्रांचिंग बढ़ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्यों, वंडर वॉल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे डाल दीजिए ब्रांचिंग अगर इंक्रीज करती है, ब्रांचिंग क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉइलिंग पॉइंट के, और क्या है साथ में लंदन फोर्स के। ठीक है, अब होता कैसे मैं समझाता हूं, जैसे अगर आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर इसका दूसरा मॉलिक्यूल आए तो इंटरेक्शन करने के लिए क्या है, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, क्या बहुत ज्यादा, लेकिन बात यहाँ पे इसकी करें तो इसमें क्या होता है कि सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सॉरी यहाँ CH2 नहीं आएगा, सिर्फ CH आएगा CH3। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इंटरेक्शन करने के लिए जो सरफेस एरिया होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है ब्रांचिंग की वजह से, और थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है। तो क्या शेप ऑफ मॉलिक्यूल, अगर आपकी नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि वंडर वॉल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, बस ये 2 पॉइंट थे जो उसमें बताने थे, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल मतलब लंदन फोर्स के अंदर जो उसका फैक्टर होता है। चलिए इसे मिटाएं। ओके, उसके बाद अब हम जो बची हुई 2 इंटरेक्शन है वो करते हैं। तो आप हेडिंग डालिए 4th, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये वाला जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, नाम से ही पता चल रहा, आयन मतलब आयनिक कंपाउंड, और दूसरा डाइपोल मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, तो ये क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन occurs between ions and polar molecule। अब जैसे फॉर एग्जांपल आयंस, अब मैं NaCl का बात करूं तो NaCl में क्या होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये पॉजिटिव आयन हो गया, ये क्या हो गया नेगेटिव आयन। आपको बताया था पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, वो मॉलिक्यूल जिनमें क्या होगा अपना परमानेंट डाइपोल हो। तो इसका मतलब अगर मैं HCl की बात करूं तो HCl पे परमानेंट डाइपोल होता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो होगा क्या, HCl का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो किससे अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव आयन से। तो ये इस तरीके से जुड़ने लग जाएगा, इससे नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, इस तरीके से नेगेटिव। अब इस वाले पे क्या होगा, जो ये पॉजिटिव पार्ट है ये अट्रैक्ट होगा। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है आयन की वजह से, आयन और किसके बीच में, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच, इसी को कहते हैं हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन। कैसा होता है कि बेटा जो वो होता है नेगेटिव चार्ज जो होता है वो क्या करता है, पॉजिटिव पोल जो होता है क्या कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स को, उससे क्या करता है अट्रैक्ट करता है। और पॉजिटिव आयंस किसे अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पोल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। उसके बाद जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे क्या कहते हैं हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्या कहते हैं उसे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आप चाहो तो मैं इसे स्टेटमेंट भी लिख सकता हूं, व्हेन आयनिक स्पीसीज अप्रोचेस पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, जब आयनिक स्पीसीज क्या करती है, अप्रोच करती है पोलर मॉलिक्यूल्स की, तो फिर क्या होता है, देन आयंस attracts the pole of polar molecule। ठीक, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स के पोल्स को। ठीक है, ओके। और उसके बाद जो इंटरेक्शन बनती है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है उसी को क्या कहते हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक।
चलिए ये भी हो गया लास्ट, इसे मिटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब हेडिंग डाल लीजिए आपकी लास्ट हेडिंग, लास्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे कहेंगे आयन इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब क्या होता है? इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। इस बार क्या करना पड़ेगा हमें? क्या करना पड़ेगा? इंड्यूस करना पड़ेगा। तो ये किसके बीच में होगी? एक तो आयन के बीच में, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन occurs between ion और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा आपने अभी तक गौर करा, जब भी इंड्यूस की बात होती है तो नॉन पोलर होता है, और डाइपोल की बात होती है तो पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। अब होगा क्या, जैसे ही कोई आयन आ जाए, आयन आ गया, ये क्या है? पॉजिटिव आयन, और ये आपका क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये इसका पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से। बोलो कैसी रही? अब क्या करेगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, और जैसे ही खींचेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होने लगेगा? डिस्टॉर्ट, मतलब खराब सा होगा, इसकी तरफ क्या होने लगेगा? इस तरीके से, है ना। अब क्या होगा, धीरे धीरे करके सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? इधर की साइड, इस तरीके से। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ पे एक टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस होगा। क्या इंड्यूस हो जाएगा? टेम्परेरी डाइपोल। क्या इंड्यूस होगा? एक टेम्परेरी डाइपोल। और ये जो फिर इसके बीच में क्या लगने लगेगा? फोर्स लगने लगेगा, अपोजिट चार्ज की वजह से, अपोजिट फोर्स की वजह से। इसी को कहते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। क्या कहते हैं? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इसमें हुआ क्या, आयनिक कंपाउंड में क्या